सीरियल तुमसे तुम तक में वो हो गया जो होना नहीं था। अभी तक जिस चीज का हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे वो हो चुका है। मानसी और उसके पति हर्षवर्धन ने खोल दिया है वो सीक्रेट रूम, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है कि उस सीक्रेट रूम में आखिरकार क्या था। सीक्रेट रूम आखिरकार ऐसा क्या रहस्य दबाया हुआ था अपने भीतर जो केवल आर्यवर्धन ही जानता था। बस वो सीक्रेट रूम खुलता ही सही और उस सीक्रेट रूम में से ऐसी हवा आई कि बेहोश कर ले गई हर्षवर्धन के दिलो दिमाग को, और वो बेहोश हुआ और सभी के होश उड़ चुके थे। मानसी ले जा चुकी थी उसे अस्पताल, सभी के पसीने पसीने छूट गए थे। जल्दी से जोर से मम्मी जी चिल्लाती हुई मानसी जब हर्षवर्धन को बेहोश हालत में देखती तो बार बार डरते हुए अपनी माँ को बुलाती और दोनों ही मिलके तुरंत आर्यवर्धन को फोन लगाते और लेके जाते अस्पताल। हर्षवर्धन की इस हालत का पूरा जिम्मा मानसी के ऊपर ही फूट रहा था, क्योंकि वही थी जिसने अपनी एनिवर्सरी के गिफ्ट में जिद को मांगा था, जानते हुए भी कि उस रूम पर केवल आर्यवर्धन का ही हक था, क्योंकि वो उसकी पत्नी राजनंदिनी का कमरा था और राजनंदिनी नहीं चाहती थी कि कोई भी उस कमरे में आर्या के अलावा आए। लेकिन दोस्तों, वहीं पे अब सिद्धि माता ने दे दिया है आशीर्वाद हमारी अन्नू को कि अब उसके जीवन में आर्यवर्धन का प्यार मिलने वाला है। और आर्यवर्धन ने भी अन्नू को कह दिया है कि कल ऑफिस में वो कहेगा उससे अपने दिल की बात। अन्नू फूली नहीं समारी है, वो खुशी से झूम झूम के अपने घर में खुश हो रही है। उसे बेहद खुशी है कि कल वो ऑफिस जाएगी और आर्यवर्धन अपने दिल की बात उसे जुबान पे कहते हुए नजर आएगा। दूसरे दिन वह तैयार होके जाती है ऑफिस और मीरा उसे मिलती है। मीरा को धत्कारती हुई जब वह आर्या के ऑफिस पे जाती है, वहां जाने के बाद आर्यवर्धन उसे अपने घुटनों पे बैठ के रिंग देता हुआ नजर आएगा। दूर से मीरा देख जलती और आंसू बहाती हुई नजर आएगी। सीरियल में आएगा बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हर्षवर्धन होगा हॉस्पिटल में एडमिट और अब हर्षवर्धन और ज्यादा पागल होने वाला है, क्योंकि राजनंदिनी की झलक जो उसने देख ली है, उसने क्या देखा है ये तो आपको आने वाला अपकमिंग ट्रैक ही दिखाएगा, क्योंकि राजनंदिनी अभी भी उस कमरे में जीवित है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब अनु जब उस कमरे में जाएगी तब राजनंदिनी और उसका आमना सामना होगा। तो देखते रहिए तुमसे तुम तक।